आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे चल रही है। अभी करंटली चल रहा है फरवरी का शायद 5 तारीख का चल रहा है और मेरी प्रिपरेशन एंड तक आ चुकी है। कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग रहा वो तो रह जाता है। तो बैकलॉग का सीन ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की और मतलब ऐसा ही खामोखा मतलब बैठा रहा टाइम पास करता रहा और बैकलॉग लग। मैंने पढ़ाई की और कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए थे, कुछ नहीं बहुत कुछ आए थे डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में इस एक साल में। लास्ट के 6-7 महीने में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। पढ़ाई तो बहुत की थी, चाहे वो क्लास से हो, क्लास लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, कुछ कुछ डीबीबी सॉल्व करना, टेस्ट भी देना। पर एक गलती, बस एक नहीं, मतलब मैं कहूंगा कुछ मेजर गलतियां, जैसे कि रिवीजन ना करना। पहली बहुत बड़ी गलती थी रिवीजन ना। दूसरी, एनालिसिस शायद करता था, एटीएस 1 जो था उसका एनालिसिस कर रहा था, मतलब कुछ करके छोड़ दिया, लेकिन करूंगा। 12th स्टार्ट होने के बाद हर एक टेस्ट टाइमली लाइव होगी और हर एक लेक्चर लाइव होगी और जिस दिन का लेक्चर उसी दिन ही निपटाना है। अगर आज 3 बजे क्लास है, 3 ही बजे स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि कोई बैकलॉग भी नहीं होगा और टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। रिविजन बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जिस दिन जिस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसी दिन सोने से पहले वो रिवाइज करके ही सोना है और उसी दिन उस सब्जेक्ट की डीपीपी करना है। 2 सब्जेक्ट हो या 3 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट उसी दिन डीपीपी करना है। और अगर उसी दिन नहीं हो पाए तो अगले दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले डीपीपी खत्म करके क्लास स्टार्ट करना है। टेस्ट के बाद, टेस्ट कैसे मतलब जो आएगा जिस दिन आएगा लाइव 9 AM से स्टार्ट होना है। 9 AM ही तुम मतलब रेडी रहना पूरा लाइव। इसके बाद शाम को पूरा टेस्ट का एनालिसिस, पूरा A to Z, किस क्वेश्चन बैठ गए थे, किस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिगर नहीं हुआ, किस क्वेश्चन में अप्रोच नहीं आया, कौन से में मतलब कैलकुलेशन लेनी, पूरा A to Z, समझ रहे हो पूरा। तो इस में कुछ गलतियां की है, कुछ नहीं बहुत की है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैंने ही ऐसा किया, अप्रोक्सीमेटली हर कोई बच्चा ऐसा किया, हर कोई। 10th का 11th का जंप बहुत बड़ी, 10th यहाँ 11th यहाँ इतना बड़ा जंप, वो भी पढ़ाई के लोग, पढ़ाई मतलब जिस तरीके से हम 10th में पढ़ते थे एग्जाम से एक दिन पहले, वो अभी तो नहीं चलेंगे। थोड़ा लेट समझ आया, थोड़ा लेट, काश पहले समझ आ जाता, लेकिन अब आ चुकी है, बहुत पहले आ चुकी है। मतलब अगर इस वीक में अगर कुछ पढ़ाएगा तो उसी दिन तो रिवाइज करना है, सही है, लेकिन अगले एक हफ्ते तक सेम चीज को रिवाइज करते रहना है, वरना तुम भूल जाओगे। सही। अगर एक वीक के अंदर तुम भूल गए, भाई साहब पूरा A to Z फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसका दुख ही अलग है भाई, याद ना क्या बोलूं, मतलब एक चैप्टर अगर तुम रिवाइज करके पूरा मतलब कमांड ग्रैब कर लिए थे और फिर अगर तुम्हें उस चैप्टर को मतलब पढ़ना पड़ रहा है, इससे दुखद बात कोई नहीं सकती। अगर कोई चैप्टर छूट गया तो मतलब हाँ ठीक है, उनको मतलब शांति दे कि नहीं पढ़ा, अब चलो पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर पढ़ रखा क्वेश्चन सोल्व, अब मतलब पहले बार हो रहा था अब नहीं हो रहा, बहुत दुख होता। एक ये भी गलती थी कि मतलब जो मतलब मेरे को डिरेल करती थी या फिर डिस्ट्रैक्ट करती थी, वो थी इंटरनेट की प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो, जून जुलाई में, इन महीनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। घर है मतलब पूरा चारों वाल से मतलब पूरा बंद है हमारा घर, और मेरा मोबाइल है 5G। 5G मतलब बाहर ले जाओ तो बहुत तेज, अंदर बिल्कुल भी खाली। पहले बहुत स्ट्रगल किया फिगर आउट करने में, मतलब कहाँ पे मिलता है कहाँ नहीं, नेट नहीं मिलता है, ऐसा फिगर आउट करने में बहुत टाइम लग गया। हाँ चलो अब तो फिगर आउट कर लिया है कि ऐसे करना है वैसे करना है, ये चीज है तो वो करना है। हाँ अब तो समझ आ गया कि पहले नहीं आया था। वो ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया, स्ट्रगल वो भी बहुत किया। इस दौरान मतलब इस इंटरनेट की समस्या करीब करीब 1.5-2 महीने या फिर उससे भी ज्यादा चली थी। जैसे कि मतलब मैं बताता हूँ, यार क्लास करने लग जाओ, थोड़ी देर क्लास किया, नेट बंद, खत्म, आई क्लास चलेगी भी नहीं। तो मोबाइल लेके इधर उधर, इस रूम से उस रूम से बाहर, इधर उधर मोबाइल भटकते रहो, क्लास चालू ही नहीं होगी। फिर मैंने क्या किया, ब्लूटूथ थे मतलब यूएसबी से मोबाइल से डायरेक्ट लैपटॉप पे इंटरनेट लिया, तो थोड़ा बहुत मतलब फॉर टेम्पररी सोल्यूशन कुछ हुआ, लेकिन वो भी कुछ दिन तक टिका, फिर वो भी खत्म, सेम कंडीशन वो। फिर हमने बोल्ड डिसीजन लिया, हालांकि वो डिसीजन बाद में मैंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लिया था कि हम घर पे एक एआर फाइबर नहीं, जियो फाइबर लगाएंगे, एयर वाला नहीं, जियो फाइबर से लगाएंगे। पापा तो पूरा राजी थे मेरे तरफ से, और मेरा
ये था कि मतलब अगर हो रहा है तो मतलब क्यों खामखा पैसा मतलब वेस्ट करना है। फिर क्या, फिर मैं चला जियो ऑफिस में। जियो ऑफिस में डायरेक्ट सीधा चला गया। कुछ दिन डिस्कस करने के बाद कि जियो लू BSNL मतलब ऐसा कुछ चलता रहा माहौल, ये लू वो लू, मतलब बहुत रिसर्च किया यूट्यूब पे, बहुत लोगों को पूछा मैंने, मतलब वो सब रिसर्च होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जियो फाइबर ही लेंगे, और सीधा मैं गया जियो ऑफिस, मेरे पास में ही गया था मैं वहां जाके। उन्होंने उनको पूछा कितने दिन लगेंगे और कितने दिन मतलब कैसा होता प्लान से, वो सब पूछा। एक्चुअली प्लान्स मैंने घर पे ही देख लिया था, ऑनलाइन देख लिया था क्या प्लान है क्या नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि सबसे लोएस्ट वाला ही मतलब करवाएंगे चार्ज। बट वहां पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ 7 दिन लगेंगे, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया था कि और सोचने की डिसीजन सही है कि गलत है। कुछ डिसीजन ऐसा होता है कि डिसीजन बनाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपने सही किया या फिर गलत किया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि इस नेट से हो रहा है, और फिर मतलब अचानक से नेट आने लग गया। कहाँ से आया मुझे भी पता नहीं, आने लग गया। और मेरे को भी रियलाइज हुआ कि अब इसका क्या जरूरत भी नहीं है। तो मैंने उनको फोन किया, एक्चुअली मेरे नंबर देके आया था, उनको फोन किया, बोला मतलब इसको कैंसिल कर दीजिए और मुझे तो अब नहीं चाहिए। मैंने मतलब झूठ थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया कि मैंने 5G मोबाइल ले लिया। एक्चुअली मेरे पास 5G पहले से भी था। उनको थोड़ा बहुत कुछ वो समझा के फोन काट दिया। एक्चुअली मैंने भी फिगर आउट करने में थोड़ी देर कर दी कि सिर्फ नेट का प्रॉब्लम नहीं था, लैपटॉप का भी प्रॉब्लम था, सिर्फ इस मोबाइल का नहीं। लैपटॉप का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मतलब उसका रैम छोटा था, SSD नहीं था, हार्ड डिस्क का। तो मतलब अभी तो अपग्रेड कर रहा हूँ, और अभी मैं अपग्रेड कर दिया है, और अभी मैं देख रहा हूँ मतलब डिफरेंस कितना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसमें और उसमें। जब वो SSD नहीं था और अभी जो SSD है और रैम बूस्ट कर दिया, तो अब डिफरेंस बहुत ज्यादा, दिन रात का अंतर इस लैपटॉप ने बहुत रुलाया है। एक बात बताऊं, इस लैपटॉप को ऑन होने में कितना समय लगता पता है? लगता था, अभी तो मतलब नहीं लगता, करीब 2 या 2.5 मिनट लगता था इस लैपटॉप को ऑन होने में। समझ जाओ कितना स्लो था वो, और शट डाउन होने में शायद 1 या 1.5 मिनट समय लगता था। और एक मतलब ब्राउजर या फिर कोई ऐप मतलब ओपन होने में 30-35-40 सेकंड लग ही जाता था, मिनिमम ही लग ही जाता था। तुम बताओ, क्लास करने तुम बैठे हो, जैसे कि अगर तुम्हारा लाइव छूट रहा है, मतलब लाइव स्टार्ट हो गया, तुम हड़बड़ी में आ गए, जल्दी क्लास स्टार्ट करना, और उधर आके लो पहले ये स्टार्ट पूरी स्टोरी मतलब स्टार्ट होने में 1-1.5 मिनट, फिर इसका इंटरनेट कनेक्ट होने में 3-4 मिनट और लग गए। कनेक्ट हो रहा है मतलब बस हो रहा है, फिर ऐप ओपन होने में उसके भी अलग समय, करीब 5-7 मिनट तो इन चक्करों में ही लग जाता था। और फिर मतलब मूड बिगड़ जाता था कि कुछ उकड़ा उकड़ा हो जाता मूड, और बहुत गुस्सा आता था। तभी क्या करूं, लैपटॉप ले लूं या वो ले लूं, ये करूं या वो करूं, तो बहुत गुस्सा था। इस दौरान मेरे को याद आया, इस दौरान मुझे हो गई थी फीवर, और मैंने ली थी शायद 5-7 दिन का पूरा एक ब्रेक। बहुत बड़ी फीवर, मतलब हेल्थ पूरा खराब हो गया था, पूरा डिग्रेड हो गया था, मतलब इवेंट के 3-4 महीने के बाद अचानक इतना बोझ देख के मुझे पता नहीं था ना किस समंदर में पैर रखा, कम बैक किया, चैप्टर्स तो खत्म किया। मतलब ऐसा नहीं, मतलब अचीव नहीं, मतलब ऐसा कर सकते हो। अगर वहां पे बैठा रहता क्या क्या हो गया, आप क्या हो गया, आप क्या करो, आप बहुत लोग आगे निकल चुके हैं। राज पढ़ा है, कम या ज्यादा पढ़ा है, लेकिन और इफेक्ट करूंगा। अभी 2 महीने बचा है, 2 महीने जम के मेहनत करूंगा। इतना मैं 12th में जाकर कोई रिग्रेट ना हो कि मतलब मैं मेहनत नहीं की थी, ऐसा ना हो कि 12th में रिग्रेट करना पड़े। और अगर डेली में अपने काबू में कर लिए तो भाई साहब बहुत सारी जनता से वहां निकल जाए, बहुत सारी जनता से। मैंने जिस फ्रेंड्स को सजेस्ट किया था मतलब ऑनलाइन बेच ले लो ये ले लो, मतलब बहुत लोगों ने ली थी। 3-4 फ्रेंड्स मेरे साथ पढ़ते हैं, उन्होंने भी ली थी। मैं उनकी हालत देख रहा हूँ, मैं 3 सब्जेक्ट मैनेज कर रहा था, रिवाइज करना तो छोड़ो, क्लास तो कर रहा था। तो वो आइदर फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ्स। मैं उनको मतलब डाउनफॉल नहीं दिख रहा, मतलब ऐसा जानी ऐसा है, ये रास्ता भी इतना कठिन है। क्यों कहते हैं इसको सेकंड टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड? क्यों? इतना कंसिस्टेंसी, इतना पेशेंस, इतना हार्डवर्क शायद ही कोई कर पाता है। जो कर पाता है लाइफ में से कुछ भी नहीं रुक सकती, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। इन 2 साल में इतना 2 साल भी नहीं बचा, 1.5 साल में इतना मेहनत करो कि लाइफ में याद करो कि वो दिन था जब ऐसा मेहनत करता था, और इंस्पिरेशन ले सको। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट डिस्कशन की लैपटॉप का क्या हुआ, क्या सीन था लैपटॉप, और फिर मैंने रिवर्क कैसे किया, और फिर कुछ डिस्ट्रैक्शंस आई थी। खैर अब तो शायद चले गए।